हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास होगी। क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको समझ में आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला वर्ड है आज की क्लास का वो है लैंक। लैंक मीन्स लीन एंड थिन, जिसको हम स्लिम भी कहते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं बहुत पतला दुबला होना। लैंक का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं स्लिम या लीन, या आप इसको थिन बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पतला दुबला होना। अगर इसका अपोजिट आपसे पूछ ले कोई या एंटोनिम आए तो इसका मतलब क्या है, जो रोबस्ट हो, स्ट्रांग हो, उसको हम बोल सकते हैं जो मजबूत हो। तो कभी भी ये वर्ड आए ना लैंक, लैंक मतलब होता है पतला, जिसको हम स्लिम, पतला के लिए जो भी आपको वर्ड याद हो एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका इंटरडिक्ट करना। एंड इंटरडिक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मना कर देना, उस पर रोक लगा देना, या जिसको हम प्रतिबंध लगाना कहते हैं। जैसे कि बैन लगाना, जैसे होता है ना पॉलीथीन बैग्स पे बैन लग गई, या फिर किसी भी चीज़ को प्रोहिबिट करना, रोक देना, बैन लगा देना, इंटरडिक्ट करना भी कहलाता है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिक्ट को बैन करना या तो प्रोहिबिट करना, जिसको हम कहते हैं प्रतिबंध, या जिसको हम कहते हैं रोक लगाना। अगर आपसे कोई इसका एंटोनिम पूछ ले तो आप आराम से बोल सकते हो ना, किसी भी चीज़ को परमिट देना, किसी भी चीज़ को अलाउ करना, या किसी भी चीज़ को मंजूरी देना। तो इंटरडिक्ट का मतलब है किसी भी चीज़ पे रोक लगाना, इसका अपोजिट होगा किसी भी चीज़ को अलाउ करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका फ्लॉ। एंड फ्लॉ मीन्स एरर, डिफेक्ट, या जिसको हम फॉल्ट कहते हैं, या जैसे होता है ना किसी भी जिसको डिफ़ॉल्ट भी बोल देते हैं। तो फ्लॉ मतलब बेसिकली त्रुटि, या जिसको हम गलती कहते हैं वो होता है। अगर मैं इसका अपोजिट कहूँ तो जो चीज़ें त्रुटिहीन हो या जो चीज़ें बिल्कुल एरर फ्री हो उसको हम बोल सकते हैं फ्लॉ। मीन्स डिफेक्ट होता है, या तो एरर जिसको बोलते हैं, या आप जिसको फॉल्ट बोल सकते हैं, या आप मिस्टेक भी बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, ऐब कहते हैं, कोई भी गलती कहते हैं, होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कोपियस। एंड कोपियस मीन्स आपके पास या किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना, मतलब जिसको हम एम्पल कहते हैं, प्लेंटी कहते हैं, एक्सेसिव कहते हैं। ठीक है। जो मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ का होना कोपियस कहलाता है। या जिसको हम बोलते हैं, आप इसको बोल सकते हो एम्पल, प्लेंटी, एक्सेसिव, जिसको बोलते हैं प्रचुर मात्रा, या तो आप अधिक समझ लो, अधिक मात्रा में। ठीक है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज बीस्ट। एंड बीस्ट आपने सुना होगा। बीस्ट मतलब बेसिकली होता है वाइल्ड एनिमल के लिए हम यूज़ करते हैं। बट अगर हम किसी को ऐसा बोलते हैं ना कि बीस्ट है, तो आप सेवेज बोल देते हो, क्रूल बोल देते हो, विलेन बोल देते हो, या जिसको आप बोलते हो क्रूर है, जंगली टाइप का है, असभ्य टाइप का है, तो उसको भी हम बीस्ट बोल देते हैं। बट बीस्ट का मतलब बेसिकली होता है जंगली जानवर को जिसको बोलते हैं। मतलब वाइल्ड एनिमल तो आप बोल ही सकते हो, साथ में आप सेवेज बोलते हो, क्रूल बोलते हो, या आप विलेन बोलते हो। बेसिक क्या मतलब है इसका, जानवर जिसको बोलते हैं, या कोई भी क्रूर हो। ठीक है। मतलब ऐसे बोलते हैं इमोशनलेस हो, या फिर बहुत ज़्यादा अत्याचारी टाइप का हो, तो बीस्ट हम बोल देते हैं। ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोक्लेम। एंड प्रोक्लेम मीन्स डिक्लेयर करना, या जिसको बोलते हैं ना कि घोषणा कर देना, अनाउंसमेंट जिसको बोलते हैं, या फिर आप सिर्फ अनाउंस बोल देते हो, वो प्रोक्लेम है। जैसे किसी भी चीज़ को के बारे में घोषणा कर देना बेसिकली प्रोक्लेम कहलाता है। जिसको आप इजी वर्ड्स हैं अनाउंस, डिक्लेयर से बोल सकते हो, जिसका मतलब है घोषणा करना। ठीक है। नेक्स्ट है बीसीच। एंड बीसीच मीन्स जैसे हम किसी से बहुत मिन्नत या बहुत ज़्यादा निवेदन करते हैं ना, या विनती करते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, तो बीसीच कहलाता है। जिसको आप इंट्रीट करना, इम्प्लोर करना, या फिर आप बैग करना भी बोल सकते हैं। तो बीसीच कभी भी आए, जिसको हम इंट्रीट बोलते हैं, या तो आप बैग कहते हैं, या तो इम्प्लोर कहते हैं। मतलब विनती करना, या किसी से बहुत ही ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा निवेदन करते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मिन्नत करते हैं, तो वो कहलाता है बीसीज। नेक्स्ट है आपका डिवोशन। एंड डिवोशन मतलब आपकी जिसको लॉयल्टी बोलते हैं, फाइडिलिटी बोलते हैं, जिसको भक्ति बोलते हैं, या फिर श्रद्धा बोलते हैं। जैसे होता है ना कि भक्त या फिर श्रद्धालु या फिर डिवोटी जिसको बोलते हैं। डिवोशन मतलब श्रद्धा या भक्ति कहते हैं। ठीक है। तो लॉयल्टी जिसको हम बोल सकते हैं, या तो फाइडिलिटी बोलते हैं, जिसको हम श्रद्धा तो बोलते ही हैं, या तो आप बोल सकते हो ना भक्ति।
इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सल्ट, एंड एक्सल्ट मीन्स उल्लास, जैसे बहुत ज़्यादा आप हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, रिजॉइस, मैरी, चीयरफुल, जॉयस, ये सारे आप बोल सकते हैं एक्सल्ट के एज अ सिनोनिम में, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा उल्लासित होना या बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित होना, ठीक है। तो एक्सल्ट मीन्स रिजॉइस, मैरी, हैप्पी, जिसको हम उल्लास कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फिक्शन, एंड जैसे आपने कोई भी एपिसोड देखा होगा या कोई ऐसी कहानी देखी होगी जिसमें होता है ना दिस एपिसोड या दिस स्टोरी इज ट्रूली बेस्ड ऑन फिक्शन, जिसका मतलब है फिक्शन मीन्स एक फॉल्सुड है या कोई मिथ है, जिसको हम बोलते हैं ना मनगढ़ंत, कोई भी एक स्टोरी फैब्रिकेटेड स्टोरी है, कोई भी चीज़ जो मनगढ़ंत बना दी जाए वो फिक्शन कहलाती है, ठीक है। फिक्शन मीन्स मिथ, फॉल्सुड या फैब्रिकेटेड जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिथ्या, या कोई भी मनगढ़ंत जो भी कोई बना दो अपने मन से स्टोरी, वो आपकी फिक्शन कहलाती है, ठीक है। अब देखो आगे एक वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डाइवल्ज, एंड डाइवल्ज मीन्स रिवील करना या डिस्क्लोज करना, जैसे होता है किसी भी चीज़ को प्रकाश में लाना, प्रकट कर देना, डाइवल्ज कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज करना या किसी भी चीज़ को रिवील करना, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश में लाना, या फिर आप ये समझ लो सबके सामने लाना, किसी भी चीज़ को सबके सामने रिवील करना, डिस्क्लोज करना, डाइवर्ज करना कहलाता है, ठीक है। अगर इसका अपोजिट पूछे तो किसी भी चीज़ को सीक्रेट कर लेना या फिर उसको आप मतलब रिवील ना करें, उसको आप डिस्क्लोज ना करें, उसके लिए जो भी आपको वर्ड याद हो एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका एमिनेंट, एंड जैसे आपने सुना होगा या बोला भी होगा कि बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी है। एमिनेंट मीन्स डिस्टिंग्विश्ड, या जिसको पॉपुलर या फेमस बोलते हैं वो एमिनेंट है। एमिनेंट मीन्स होता है आप जिसको प्रसिद्ध बोलते हैं, बहुत नाम वाला, प्रसिद्ध, एमिनेंट कहलाता है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, डिस्टिंग्विश्ड बोलते हैं, या तो फेम बोलते हैं या फेमस बोलते हैं, या पॉपुलर तो बहुत इजी वर्ड है, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना, ठीक है। अगर इसका अपोजिट आए तो आप नोटोरियस बोल सकते हो। नोटोरियस मीन्स जो बदनाम हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर जैसे होता है ना कि जो मतलब कलंकित टाइप का हो, उसको हम बोल सकते हैं नोटोरियस। नेक्स्ट है आपका इंडिग्नेंट, एंड इंडिग्नेंट वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसका मतलब होता है एंग्री एट इनजस्टिस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर वर्ड वोकैब में बोले तो इंडिग्नेंट मतलब एंग्री या व्रेथफुल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोधित होना या गुस्सा होना। तो इंडिग्नेंट को हम बोलते हैं एंग्री, या व्रेथफुल, जिसको हम बोलते हैं क्रोधित होना। नेक्स्ट है सबमिसिव, एंड सबमिसिव नेचर एक हम्बल नेचर या मॉडेस्ट को दर्शाता है, जिसको हम बोलते हैं बहुत विनम्र है, विनीत है, एक बहुत अच्छा पोलाइट नेचर है, सबमिसिव कहलाता है। तो सबमिसिव मीन्स हम्बल या मॉडेस्ट जिसको बोलते हैं, जेंटल भी बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं विनीत या तो नम्र होना, ठीक है, स्वभाव का। नेक्स्ट है हार्मनी, एंड हार्मनी मीन्स जब सबका सामंजस्य होता है, जब सबकी सहमति होती है, एग्रीमेंट, यूनिफॉर्मिटी, या आप जिसको कॉन्कॉर्ड बोल सकते हो, हार्मनी कहलाता है, यानी सबका साथ मतलब सबका एक मत होना, एकता होना, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी भी बोलते हैं, या अकॉर्ड भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबकी सहमति या सामंजस्य, जिस हिंदी का एक वर्ड है जिसमें सबका राय एक होना कहलाता है, वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका ग्रेसफुल, एंड ग्रेसफुल मीन्स एलिगेंट, या फिर जिसको रिफाइन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत शानदार है, वैभवपूर्ण है, तो वो ग्रेसफुल कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिगेंट होना, या बहुत ज़्यादा जिसको रिफाइन बोलते हैं, फाइन बोलते हैं, जिसको हम शानदार बोलते हैं, वो ग्रेसफुल कहलाता है। नेक्स्ट है डिसप्लीज करना, एंड डिसप्लीज मतलब एनॉय, वेक्स, या जिसको बोलते हैं ना परेशान या फिर गुस्सा या फिर मतलब तंग होना, वो कहलाता है डिसप्लीज करना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनॉय कहते हैं, वेक्स कहते हैं, जिसको हम परेशान या तंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गैरुलस, एंड गैरुलस मीन्स एक्सेसिव टॉकेटिव, या जिसको हम बोलते हैं लोकेशियस, जिसको हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा बातूनी है, चैट बॉक्स टाइप का, हमेशा चैटरिंग करता रहे, बोलता रहे, वो गैरुलस कहलाता है, ठीक है। गैरुलस मीन्स टॉकेटिव या लोकेशियस जिसको बोलते हैं, जिसको हम बातूनी बोलते हैं। नेक्स्ट है चार्लेटन, एंड चार्लेटन मीन्स
ठग जिसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर या चीटर या चीट करने वाला, डिसीवर, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, चार्लेटन कहलाते हैं। तो ये वर्ड भी रिपीटेड है जिसको हम इम्पोस्टर बोलते हैं या चीट बोलते हैं, जिसको हम ठग कहते हैं। नेक्स्ट है डिसग्रेस, एंड डिसग्रेस मीन्स डिसऑनर या किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना, मतलब डिसग्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं किसी का भी अपमान करना, अनादर करना। डिसग्रेस मीन्स डिसऑनर या फिर डिसरिस्पेक्ट करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनादर करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।